यस, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला कि किसी पीतल के तार का व्यास, आपको ये व्यास दिया हुआ 4 mm, तो इससे त्रिज्या आ जाएगी, तथा तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर ये दिया हुआ है। क्लियर। इस तार पर कितना भार लटकाया जाए, यानी वो W कितना होना चाहिए जिससे इसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि हो जाए। क्लियर। यानी ये क्या है, ये है आपका डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1। तो आपको जो विकृति दी हुई है डेल्टा L अपॉन L, वो आपके पास आ जाएगी 1/1000 मीन्स 10⁻³ डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ये वृद्धि दी है, इतनी वृद्धि हो जाए। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है विकृति। क्लियर। अब हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर जानते हैं प्रतिबल बटा विकृति। क्लियर। तो मुझे यहां से फोर्स निकालना है, यानी वेट निकालना है, तो वेट इक्वल टू क्या होगा, y इंटू ए इंटू विकृति। क्लियर। तो यहां से जो फोर्स निकलेगा F इज इक्वल टू y की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ए की वैल्यू पाई r 2 इंटू 10⁻³ पाई r स्क्वायर, ये ए की वैल्यू तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और विकृति की वैल्यू 10⁻³ ठीक। तो यहां से ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3, ये वाली 10⁻⁻3 10⁻⁻6 -9 और ये +9 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास ये रहेगा 9 इंटू 4 36 इंटू पाई। ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर रहेगा, आपका फोर्स बराबर हो जाएगा 36 पाई। न्यूटन। यही फोर्स वेट के रूप में होगा कि ये वाला तार है और इस तार से आपने ये वाला वेट W लटकाया, दैट इज mg है। क्लियर। ये वेट W लटकाया, तो इस तार की जो लंबाई है वो 0.1% बढ़ी, जिसका y दिया हुआ था, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। ठीक है। ये वेट कैलकुलेट करना था, वेट इज फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स निकाल लिया, वो फोर्स ही आपका वेट होगा। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। नोट करें इसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी तार की, किसी स्टील के तार को भारित करने पर, भारित करके हवा में ऊर्ध्वाधर लटकाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि 5 mm, और यदि इसी भारित तार को या उस भार समेत तार को पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी लंबाई में वृद्धि घट करके 4 mm रह जाती है, यानी 1 mm कम हो जाती है। ठीक है। घट करके 4 mm रह जाती है। तो वो जो भार लटकाया था ना, उस भार के पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, या इसको सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी इसको कहा जाता है। और आपको इसका वर्ड मिलेगा विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है। और इसको जैसे मान लो किसी पदार्थ का आपको पूछा है, तो उस पदार्थ का घनत्व रो पदार्थ अपॉन रो पानी, ये पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व होता है या उसका सापेक्षिक घनत्व होता है। तो ये आपको पूछा है। क्लियर। तो इसकी वैल्यू आपको पूछी है कि कितनी होगी। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट में
ये जो तार है वो ऐसे लटका हुआ है और इससे ये m द्रव्यमान यहाँ पे लटकाया गया। क्लियर। अब इस तार में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज mg। क्लियर। और इस तार की लंबाई l है और इसमें वृद्धि वगैरह जो भी हुई है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। क्लियर। यहाँ से डेल्टा L की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा L दैट इज इक्वल टू व्हाट, पहले तो ये पूरा इधर ले जाओ, दिस इज F अपॉन वाई ए। देखिए y इधर आएगा तो F अपॉन वाई ए और डेल्टा L अपॉन L इधर आएगा तो दिस इज एफ एल इंटू वाई ए। क्लियर। ये डेल्टा L की वैल्यू है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको डेल्टा L 5 mm दिया हुआ है। क्लियर। और यहाँ से ये बार वगैरह जो भी है ये दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए, या फिर इसको आप यहाँ से रफ करें और ये चीज़ तुम जानते ही हो, ये y बराबर ये होता है, ये आपको पता है। आगे देखते हैं केस सेकंड में क्या है। केस सेकंड, केस सेकंड में ये तार ये यहां लटका हुआ है, इससे वही W भार लटकाया, ये m द्रव्यमान, और इस पूरे को हमने पानी के अंदर डुबो दिया। पानी के अंदर डुबोया तो आपको पता है इस m द्रव्यमान पर, यहाँ पे तो T इक्वल टू mg था, इसमें जो तनाव था ना T, वो किसके बराबर था, mg, और वो यहाँ पे फोर्स का काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, एक ऊपर इसमें तनाव लग रही है, एक इसके अलावा ऊपर की तरफ इस पिंड पे फोर्स लगेगा बॉयंसी फोर्स। ये T2 हो गया, ये मान लो T1 हो गया, ये T2 और ये बॉयंसी फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयंसी फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल होता क्या है, उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। उत्प्लावन बल होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये होता है उत्प्लावन बल। अब वस्तु ने कितना द्रव हटाया है उसकी अगर मैं बात करूं तो उत्प्लावन बल FB दैट इज इक्वल टू वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव ml इंटू जी, द्रव का भार है ml इंटू जी। ml वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान और इंटू जी किसी भी पिंड का भार, उसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। ठीक है, तो ml है यहां से हटाए गए द्रव का द्रव्यमान। क्लियर। तो यहां से उत्प्लावन बल FB की जो वैल्यू आएगी वो FB की वैल्यू हो जाएगी ml। अच्छा, m द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। तो आयतन तो ठीक इतना ही है जितना इस बॉडी का आयतन है, जितना आयतन इस बॉडी का उस द्रव के अंदर गया उस जगह अब बॉडी है और उस आयतन के बराबर वहां से द्रव हटा है। तो हटाए गए द्रव का भार बोला आपको कि इस बॉडी के आने से द्रव कितना हटा, तो बॉडी के आने से आयतन हटा, जितना बॉडी का आयतन था उतना। तो बॉडी का आयतन है मेरे पास V और द्रव का घनत्व मेरे पास रो L। तो द्रव का द्रव्यमान, जो द्रव वहां से हटा था उसका द्रव्यमान हो जाएगा रो ऑफ लिक्विड इंटू V ऑफ बॉडी, रो ऑफ लिक्विड इंटू V ऑफ बॉडी इंटू Z। ये उत्प्लावन बल होता है। तो आप इसके बाद में आप उत्प्लावन बल का ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें कि उत्प्लावन बल की जो वैल्यू होती है वो जिस लिक्विड में डुबोया है उस लिक्विड का घनत्व, जितना बॉडी का आयतन लिक्विड के अंदर है। अब यहां तो पूरा बॉडी का आयतन लिक्विड के अंदर है इसलिए पूरे बॉडी का आयतन ले लिया, और जितना बॉडी का आयतन लिक्विड के अंदर है वो आयतन आ जाएगा इनटू जी। ये उत्प्लावन बल है। और यहां पे अगर मैं इस वस्तु की बात करूं तो ये वस्तु यहां पे संतुलित है, और अगर ये वस्तु यहां पे संतुलित है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस वस्तु पे ऊपर लगने वाले फोर्स T2 प्लस FB बराबर नीचे लगने वाला फोर्स mg।
नीचे फोर्स कितना लग रहा है mg और ऊपर T2 प्लस Fb। तो मुझे तो T2 निकालना है क्योंकि यहां पे जो तनाव लगेगा वो इसमें प्रतिबल उत्पन्न करेगा। तो T2 बराबर हो जाएगा मेरे पास mg माइनस Fb। क्लियर। और यहां से mg माइनस Fb की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रो एल Vb इंटू जी। क्लियर। ये आपका दूसरे वाले तार के अंदर तनाव का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब आप यहां तक नोट करें, फिर आगे हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो नोट करें यहां तक। यस, तो अब आप ध्यान से देखें कि किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए। तो तार है तो T अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अब देखें, ये उल्टा करके मैंने लिख दिया इसके साथ, F की जगह तनाव T है। अब इन दोनों तारों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान है, लेकिन अलग क्या है, T अलग है और वृद्धि अलग है। प्रारंभिक लंबाई दोनों तारों की समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों का समान है। तो दोनों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपस में बराबर कर दें तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि दोनों तारों के लिए क्या हो जाएगा, T1 अपॉन ए इज इक्वल टू एल अपॉन डेल्टा L1 इंटू एल अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू T2 अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा L2। ये इस तार के लिए और ये इस तार के लिए। देखिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये और ये सेम, लंबाई प्रारंभिक दोनों की बराबर है तो ये और ये सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां से ये आपके पास आ गया T1 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू T2 अपॉन डेल्टा L2। क्लियर। T1 की वैल्यू mg के बराबर है तो रखते जाएं, mg अपॉन 5 mm, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई पहले 5 mm इज इक्वल टू T2 ये रहा mg, g कॉमन आ रहा है तो m माइनस रो एल Vb इंटू जी अपॉन इस बार लंबाई में वृद्धि 4 mm है। क्या क्या कट रहा देखते जाएं, G से G कैंसिल, mm से mm कैंसिल, और यहां से मैं लिख सकता हूं m बाई 5 इज इक्वल टू m माइनस रो एल Vb बटा 4। m इज वॉट, m इस बॉडी का द्रव्यमान। अच्छा, इस बॉडी का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, बॉडी का घनत्व इंटू बॉडी का आयतन। बॉडी का द्रव्यमान क्या होगा, बॉडी का घनत्व इंटू बॉडी का आयतन। तो लिख देता हूं मैं बॉडी का घनत्व इंटू बॉडी का आयतन अपॉन 5 इज इक्वल टू बॉडी का घनत्व इंटू बॉडी का आयतन माइनस लिक्विड का घनत्व इंटू बॉडी का आयतन अपॉन 4। यहां से Vb कॉमन आएगा और इससे कट जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 4 रो इज इक्वल टू 5 रो माइनस 5 रो ऑफ लिक्विड। क्लियर। ये 5 रो लिक्विड इधर आएगा, ये 4 रो लिक्विड उधर, 4 रो उधर जाएगा, तो 5 रो माइनस 4 रो दैट इज रो इज इक्वल टू 5 रो लिक्विड। ठीक है। और आपको पूछा है रो अपॉन रो लिक्विड, तो ये हो जाएगा रो अपॉन रो लिक्विड इज इक्वल टू 5। मात्रकहीन है, दोनों घनत्वों का अनुपात है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो आपको जो विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्षिक घनत्व बोला था वो आपको 5 मिला है। क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक 12 लंबाई का तार है जिसको 36 दो खंभों के मध्य लटकाया गया है और उस 12 लंबाई के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। ये सारी डाटा आपको दिए हुए हैं और ये 36 लटकाया गया है और 36 लटकाए हुए तार के बीचों बीच एक m द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर ये x नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको पूछा कि तार का ऊर्ध्वाधर अवमंदन x ज्ञात कीजिए, ये कितना नीचे है ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तार के मैं हाफ पोर्शन की अगर मैं बात करूं
तो हाफ पोर्शन की लंबाई थी पहले, इनिशियली लंबाई कितनी थी L, और फाइनली इसकी लंबाई हो जाएगी, इस त्रिभुज का ये जो कर्ण होगा वो इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो ये अंतिम लंबाई होगी अर्ध तार के लिए, अर्ध तार मतलब एक साइड के तार के लिए, जैसा इधर की तरफ होगा वैसे ही 100% इधर की तरफ होगा। तो एक तार के लिए क्या होगा, या आधे तार के लिए क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई आपके पास है कैपिटल L, और अंतिम लंबाई आपके पास हो जाएगी ये वाली, और ये कितनी है, इस त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण कैसे आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस अर्ध तार की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो लंबाई में परिवर्तन हुआ डेल्टा L दैट इज इक्वल टू फाइनल लंबाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल लंबाई दैट इज L। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं अगर L स्क्वायर को कॉमन लूं तो बाहर आ जाएगा L, और अंडर रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस एक्स अपॉन L का होल स्क्वायर माइनस L। क्लियर, और यहां से ये लिखा जा सकता है L 1 प्लस एक्स अपॉन L का स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2 माइनस L। ओके, और यहां इस व्यंजक के अंदर इस L की तुलना में ये x बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, तो यहां से x अपॉन L की जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत छोटी आएगी, 1 से बहुत छोटा आएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं x अपॉन L का स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n में x वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तो ये सीधा सीधा द्विपद प्रमेय लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स। ये द्विपद प्रमेय विस्तार है, बेसिक मैथ्स में आता है। तो यहां 1 प्लस एक्स की पावर n में x अगर 1 से बहुत छोटा है तो ये पावर है वो सीधी x के आगे आ जाती है। तो यहां पे भी 1 प्लस, ये मेरे लिए कैपिटल X है, ये कैपिटल X वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसलिए ये पावर आगे आ जाएगी। और इसको क्या लिखा जा सकता है, तब इसको लिखा जा सकता है क्या, L तो बाहर है ही, बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक 1 प्लस ये पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो 1/2 और x अपॉन L का होल स्क्वायर माइनस L। ओके, फाइनली L को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L, बिकॉज यहां L स्क्वायर से एक L कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस L कैंसिल आउट विथ L। क्लियर, तो यहां से ये किसके बराबर चल रहा था, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L के बराबर चल रहा था। ठीक है, तो फाइनली आपका जो लंबाई में परिवर्तन आया है वो डेल्टा L इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L आया। ये आपका लंबाई में परिवर्तन है। ओके, अब यहां से और इसमें डिस्कशन करें तो देखें, इधर देखें, हम लोग जानते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक y इज इक्वल टू तार में तनाव, वही उसका फोर्स होगा अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L अपॉन L, विकृति। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, तनाव हमें नहीं पता, विकृति में L हमें दिया हुआ है, डेल्टा L की वैल्यू ये आई। तो यहां से जो विकृति आएगी, यहां से वो विकृति आएगी, मैं यहां नोट कर देता हूं, विकृति
दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, तो डेल्टा एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, और एल की वैल्यू है कैपिटल एल। तो फाइनली हमारे पास जो विकृति आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल एल स्क्वायर। ये विकृति हमने कैलकुलेट कर ली। आधे तार की बात कर रहा हूं और ये गणना भी पूरी आधे तार के लिए कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखें टी की वैल्यू निकालूं या जो भी क्या वैल्यू रखूं एक बार। यहां से इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू टी अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। आपके पास एल अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा, यानी विकृति का उल्टा, दैट इज 2l स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन आया। तो आप यहां तक नोट करें, फिर आगे अपन और डिस्कस करेंगे। यस, मुझे यहां से x को कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे t नहीं पता, a हमें दिया हुआ है, l हमें दिया हुआ है, t की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम लोग इसी पे आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है और इधर की तरफ तनाव t है, तो अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल भी थीटा है, और इधर से इस एंगल को देखूं तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा है। ठीक है, तो यहां से ये एंगल और ये एंगल थीटा थीटा है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं कोई पॉइंट P। तो पॉइंट P के लिए संतुलन की अवस्था की अगर मैं बात करूं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बिंदु P की अगर मैं बात करूं तो इस पे इधर फोर्स T और इस पे इधर फोर्स T, और नीचे की तरफ फोर्स mg। क्लियर? और यहां से ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो t cos थीटा कैंसिल, और 2t sin थीटा mg के बराबर होगा। तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब देखो, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा के इक्वल होती है, और टेन थीटा की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां साइन थीटा क्या है, यहां साइन थीटा कह दो या टेन थीटा कह दो। अगर मैं टेन थीटा कहूं इस त्रिभुज के अंदर, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा x अपॉन एल। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो यहां से जो t की वैल्यू आई मेरे पास, तो वो हो जाएगी 2t साइन थीटा की जगह x अपॉन एल, 2t x अपॉन एल इज इक्वल टू mg। और यहां से जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है t इज इक्वल टू mg अपॉन 2x अपॉन एल। ये t की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां पे। ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए y इज इक्वल टू t की जगह mg 2x अपॉन एल, ये t की जगह हुआ 1 अपॉन a एज इट इज, और वो हो जाएगा 2 एल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला एल जाएगा ऊपर, और यहां से एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, y नीचे भेज दो, तो यहां से आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू mg एल क्यूब, mg एल क्यूब।
अपॉन वाई नीचे आएगा, ए नीचे है ही, वाई ए, और मुझे सिर्फ एक्स पूछा है तो क्यूब रूट ले लूं, तो एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन वाई ए, एम जी अपॉन वाई ए की पावर 1/3 और एल का रूट क्यूब रूट एल। क्लियर? तो ये आपका फाइनल उत्तर होगा कि इस तार का ऊर्ध्वाधर से अवमंदन जो आएगा, या ऊर्ध्वाधर दिशा में जो अवमंदन कितना तार नीचे आएगा, वो x की वैल्यू आपकी ये आ गई। एम जी आपको दिया हुआ, एम आपको दिया हुआ है, जी कांस्टेंट है, वाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सारी की सारी गिवन क्वांटिटीज में वैल्यू आई है। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ। अब आपको x न पूछ करके क्षैतिज से एंगल पूछा जा सकता था। आपको यहाँ पे x के बारे में कुछ भी नहीं दिया, और ये अवमंदन कुछ नहीं बोला, और आपको बोला है कि तार है 2l लंबाई है और उसको क्षैतिज बांध करके बीच में एम द्रव्यमान लटकाया जाए, तो बताइए तार का क्षैतिज से बना कोण कितना होगा, कितने कोण से नीचे झुकेगा। तो उस केस में आपको ये सब कुछ ऐसे ही करना है, ये सब कुछ इसको x मानते हुए करना है, और ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ से साइन थीटा को आप, जिसमें साइन थीटा को आप क्या बोल रहे हो, x अपॉन एल बोल रहे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से x अपॉन एल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? और x अपॉन एल की वैल्यू t का मान रखने के बाद में x अपॉन एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उस x अपॉन एल यानी ये जो आया ना, ये l अगर बटे में ले लूँ तो x अपॉन एल का होल क्यूब आता, होल क्यूब को उधर क्यूब रूट ले लेता, तो ये देखिए l यहाँ से बटे में भेज दे, तो x अपॉन एल बराबर दिस, इसको मैं फिर साइन थीटा लिखता, और उस साइन थीटा से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के रूप में कैलकुलेट की जा सकती थी अगर पूछे तो। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ करके नोट करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, और उस पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर एक डोरी जुड़ी हुई है। इस डोरी में 4 kg और 3 kg का एक मास है, और यहाँ पे ये डोरी, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, डोरी मासहीन है, तो यहाँ पे जैसे ये सिस्टम मुक्त किया जाएगा तो इस डोरी में तनाव T उत्पन्न होगा, और तनाव T की वजह से इसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा, और ये प्रतिबल डोरी का बोल रहा है कि त्रोटन प्रतिबल है वो कितना है, इतना है, या इस डोरी के मटेरियल का त्रोटन प्रतिबल इतना है। तो इस डोरी का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करवाने के लिए बोला गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी डोरी में उत्पन्न प्रतिबल होता है T अपॉन A, वो कम होना चाहिए त्रोटन प्रतिबल से, यानी 8 × 10⁻11 से कम होना चाहिए। ठीक है? तो आपका यहाँ से जो A की जो वैल्यू आएगी, A की जो वैल्यू वो उधर जाएगी, A उधर जाएगा, तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू T अपॉन 8 × 10⁻11। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में T कितना होगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में T होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये तनाव का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से T की जो वैल्यू आएगी 2, m1 कितना है 4, m2 3, m1 प्लस m2 7 इंटू जी 10। ठीक है? और ये आपके पास हो जाएगा 12 दूना नहीं 4 3 12, 12 दूना 24, 24 यानी 240/7 न्यूटन। ये आपका इसमें तनाव इतना होगा ही होगा अगर आपने ये द्रव्यमान लटकाए हैं तो। क्लियर? और आपको ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए। क्लियर? तो आपके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैं लिख सकता हूँ πr², दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, टी है 240/7 इंटू 8 × 10⁻11, और पाई इज वॉट 22/7, तो 22/7 इंटू r² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 240/7 इंटू 8 इंटू 10⁻11। क्या क्या कट रहा है देखें, 7 से 7 कैंसिल, और 8 से ये 3 बार कैंसिल। ओके? तो फाइनली r² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30/22 इंटू 10⁻11, और यहाँ से r
स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/22 इंटू 10 की घात -10। एक ये इधर गया, लेकिन मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लेता हूं मैं यहां से। तो यहां से आर की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा होनी चाहिए। आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/22 इंटू 10 की घात -5 मीटर। सारे एमकेएस में बात कर रहे हैं, क्लियर। और मिनिमम इससे ज्यादा होना चाहिए और मिनिमम इसके बराबर हो सकता है, तो आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 3/22 गुणा 10 की घात -5 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। न्यूनतम त्रिज्या आपकी इतनी होनी चाहिए इस तार की। अगर आपकी इतनी त्रिज्या नहीं है तो ये तार ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा ये तार, क्लियर। इन दो द्रव्यमानों को सहन ही नहीं कर पाएगा।